तो आप एज्यूम कर लो, जैसे मान लो x1 है, यहाँ पे मान लिया x2 है। यस हो ना? अगर मैं यहाँ पे ऐसा देखो क्यूब बना के दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या माना है x, और यहाँ पे क्या माना है माइनस, समझने के लिए। यस हो ना? और मान लो ये जो हमने क्यूब बनाए गॉसियन सर्फेस है, इमेजिनरी। यस हो ना? हमें प्रूव करना था, मान सकते हैं ना ऐसा गॉसियन सर्फेस यहाँ पे पास हो रहा है। यस हो ना? गॉसियन सर्फेस मैंने मान लिया। अब जो भी फील्ड होगा कैसे होगी, फील्ड प्लस और माइनस, जो भी चार्जेस हैं कैसे हॉरिजॉन्टली लाई कर रही होगी, प्लेन सीट के हॉरिजॉन्टल फील्ड होता है। तो ऊपर वाले में कितना फ्लक्स होगा, फील्ड चाहे इधर हो फ्लक्स कितना होगा, जीरो। तो फील्ड ऐसा है और एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है, इस सर्फेस का जीरो हो गया। नीचे में देखो वो भी जीरो हो गया। और ये वाला जो सर्फेस है क्या कंडक्टर के अंदर लाई कर रहा है, ई क्या जीरो होना है। और यहाँ पे भी कितना हो गया, ई क्या हो गया, जीरो हो गया। तो नेट फ्लक्स क्या हो गया यहाँ से, जीरो। अंदर में चार्जेस क्या जीरो होने पड़ेंगे। और आपने यहाँ पे जो भी लिखा है x1 प्लस x2, ये तो मैंने ऐसे मान लिया x1 प्लस x2, दोनों का सम क्या जीरो होना पड़ेगा। x1 बराबर क्या हो गया माइनस x2, यानी चार्जेस क्या होंगे हमेशा इक्वल है होंगे। लिखो इस चीज को, बाय गॉस का हम प्रूव कर सकते हैं कि जो भी चार्जेस होंगे appearing on the inner surface वो इक्वल एंड अपोजिट होंगे। ठीक है, और दूसरा क्या था, चार्जेस बताना हर एक सर्कल पे क्या होगा, वो आप सोच के आना करते हैं ना। अगली क्लास में डिस्कस। ठीक है, ये वाले गॉस के वाले वो तो वापस बता देते हैं। जैसे मान लो ये दो प्लेट है ना ऐसा, तो गॉसियन सर्कल एज्यूम कर लो। क्यूब मान लीजिए, एक 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 साइड इसमें होगा, एक साइड इधर होगा, एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा। जो भी चार्जेस मान लो यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है, हमें नहीं पता कितना x1 x2 मान लिया अननोन। अब जो भी फील्ड होगा प्लेन सीट के जैसे हॉरिजॉन्टल ही होता है वॉट एवर द चार्जेस। तो फील्ड ऐसा है और ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, ऊपर एरिया वेक्टर है, तो कितना होगा फ्लक्स जीरो, जीरो होगा, नीचे भी जीरो हो गया। साइड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं क्योंकि वो मटेरियल में लाई कर रहा है। मतलब ये वाला जो गॉसियन सर्फेस का जो साइड है वो इस कंडक्टर में लाई कर रहा होगा। तो कंडक्टर के अंदर फील्ड कितना होता है, जीरो। तो इसमें तो कोई फील्ड ही नहीं है तो फ्लक्स होगा ही नहीं, और यहाँ भी कोई फील्ड नहीं है तो फ्लक्स होगा नहीं। नेट फ्लक्स कितना हो गया, जीरो। नेट फ्लक्स जीरो है तो क्यू इनसाइड क्या होना पड़ेगा, जीरो। तो यानी x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा, जीरो। x1 बराबर क्या हो गया माइनस x2। कोई भी चार्ज दो सामने में चार्जेस क्या आएंगे, इक्वल एंड अपोजिट। ये हमने प्रूव कर दिया, आगे कैपेसिटर में काम आए। ठीक है, इसको फिर आप वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सोच के आना कितना कितना हो। ठीक है, पैरेलल होगा ना। हाँ, आपने पढ़ा ना इनफाइनाइट से फील्ड लेंथ को पैरेलल होगी, यूनिफॉर्म होती है, चाहे वो कोई भी चार्जेस हो पैरेलल होगा। पैरेलल होगा तो इस पे प्लस जीरो हो गया, यहाँ भी जीरो हो गया। ये सरफेस कंडक्टर में लाई कर रहा है तो फील्ड तो होगा ही नहीं, और ये वाला भी कंडक्टर में, नेट प्लस क्या होगा, जीरो। अंदर चार्जेस हाँ, लेकिन क्यों कितना होगा हमें पता नहीं है। हाँ, तो वो निकालना पड़ेगा ना कितना होगा, क्योंकि देखो ये दोनों पे जो चार्जेस हैं, पहले वाले पे क्यों चार्ज है, तो जो भी चार्जेस अपियर होगा दोनों का सब क्यू होना है। और इस पे चार्जेस टू क्यू है, तो कोई भी चार्ज है दोनों का सब टू क्यू होना है। तुमने यहाँ क्यू माना, यहाँ माइनस क्यू मान लिया, वो नहीं पड़ेगा माइनस क्यू। अभी हमने प्रूव किया है, तो इसके इस साइड में क्या होगा, क्यू माइनस क्यू, और इधर क्या होगा, जो भी है टू क्यू प्लस क्यू हो गया। अब ये स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी है वो हमें पता नहीं, वो आपको समझ करना है ना।